बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौधरी ताहिर मकसूद साहब republicpolicy.com की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे हमने कबल अज़ीं हल्का जाती सियासत की जो सर्वे था जिसमें पॉपुलैरिटी, पॉपुलर वोट और सियासी जमातों की जो स्टैंडिंग्स थी कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आप लोगों की खिदमत में पेश की। अब चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, कल से कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे हैं, तो अब हमारा राउंड हल्का जाती सियासत का राउंड 2 शुरू हो चुका है। तो इस सिलसिले में आज मैं चौधरी ताहिर मकसूद साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे नाजरीन को बताएं कि जो नॉमिनेशन पेपर है उसकी क्या अहमियत है और उसको फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी साहब। जी नाज़रीन इकराम, जो इलेक्शन लॉज हैं उनमें सबसे जो बुनियादी कानून है वो इलेक्शन एक्ट है। तो ये जो नॉमिनेशन पेपर हैं ये इनफैक्ट इलेक्शन एक्ट जो है उसके साथ एंड में एक फॉर्म लगे हुए हैं जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 60, 110 और 134 जो डील करते हैं, वो आगे में जाके बाद में बताएंगे कि वो फॉर्म मुख्तलिफ क्यों हैं। ये नॉमिनेशन पेपर जो है ये एक बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे आपने इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद आपने इलेक्शन जीत के अगले 5 साल तक असम्बली का मेंबर बनना है, कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का। अगर इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी स्टेज पे गलत साबित होती है तो वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। आप जो असम्बली की मेंबरशिप से भी हाथ धो सकते हैं और इसके अलावा आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो भी हो सकती है, क्रिमिनल जो केस है वो भी दर्ज हो सकता है। तो इसलिए इसको जानना, इसको देखना और इसको सही तरीके से फिल करना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन जो ये नॉमिनेशन पेपर हैं ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करें और इनको फिल करें और दिया गया टाइम जो इस वक्त है वो 20, 21 और 22 3 दिन है। रिटर्निंग अफसर के पास जाके आप उसको जमा करवा सकते हैं या इलेक्शन जो कमीशन ने रिटर्निंग अफसर है जो आपके डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे या तहसील का वहाँ उसके ऑफिस से ये जाके आप फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं। और उन्होंने कोई जो मामूली कीमत मेरा ख्याल शायद 100 रुपये रखी हुई है तो वो आप उसको पे करके वहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद इसको फिल करके वहीं पे जमा करवाना है। जमा करवाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 20, 21 और 22। यहाँ पे जो ये फॉर्म है इसके लिए बड़ा बुनियादी चीज़ है। एक तो ये है कि तजवीज़ कुनिंदा कौन है जो कैंडिडेट है उसका, और उसका तायद कुनिंदा। किसी भी अगर आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान में वोटर की हैसियत से रजिस्टर होना चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी हल्के से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप किसी सूबे का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यही फार्मूला वहीं पे है कि उस सूबे में आप रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उस हल्के के होने चाहिए जहाँ से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वो अगर किसी दूसरे हल्के से होंगे तो आपके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसकी मिसाल जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको पता है कि लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जिसमें PTI के जमशेद चीमा साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई रिजेक्ट हो गए उनके, इसलिए कि उनके तायद कुनिंदा उस हल्का के नहीं थे। तो ये इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ है। हाँ ये अच्छा, इसके लिए एक और ज़रूरी है कि ये जो तायद कुनिंदा होंगे या तजवीज़ कुनिंदा ये सिर्फ एक ही कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, एक वक्त में सिर्फ एक कैंडिडेट का वो तजवीज़ कर सकते हैं और तायद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक लंबा फॉर्म है, इसमें आपकी हर वो चीज़ आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि आपकी और आपके जो ज़ेर कफ़ालत आपके बच्चे हैं, और इसी तरह अगर बीवी आपकी अगर ख़ातून लड़ रही है तो उसके खावंद की जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, खा वो मनकूला है या गैर मनकूला है,
पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है। अच्छा, वो आपने हर चीज़ जो है बतानी है। यहाँ पे आपने उसको सही डिक्लेयर करना है, उसके बाद आपने उसका एक एफिडेविट देना है। और मलिक साहब आपको पता है कि एफिडेविट झूठा अगर आप जमा कराते हैं तो वो तज़ीरत पाकिस्तान के तहत जुर्म है। याद होगा कि इसीलिए मुख्तलिफ अदालतें आपसे कहते हैं अच्छा एफिडेविट लेके आ। उस वैसे झूठ बोलना शायद इतना जुर्म नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन एफिडेविट आप झूठा देंगे तो वो आपके खिलाफ एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है। तो चौधरी साहब यहाँ पे नादरीन को बता दें कि कौमी असम्बली में पेपर फाइल करने के लिए कितनी फीस जमा करवानी है और सूबाई असम्बली के लिए कितनी फीस जमा करवानी है? जी हाँ, नेशनल असम्बली में आपने जाना है तो आपने 30,000 रुपया फ़ीस जो है वो उसके इलेक्शन लड़ने के लिए है, और जो आपने सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसकी 20,000 है। यहीं पे मलिक साहब मैं एक और इजाफा करता चलूँ कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक जो इलेक्शन के अखराजात हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक आपको अलहदा से अकाउंट की ज़रूरत है। अच्छा, सेपरेट अकाउंट जो सिर्फ इलेक्शन के एक्सपेंसेस को डील कर रहा हो कि उसके मुताबिक जो उसकी लिमिट है उसके मुताबिक वो अकाउंट मेंटेन किया जाए। वो अकाउंट। अच्छा, इसकी अहमियत एक और भी है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, आप जो अगर जीत गए हैं दैट्स वेरी गुड, वो एक अलहदा कानून है। अगर आप हार गए हैं तो भी आपने जो अखराजात हैं वो इसी कानून का 134 दफ़ा है और इसका फॉर्म आगे मौजूद है, रेमनीशन पेपर के साथ ही वो भी है, फॉर्म सी की शक्ल में मौजूद है कि वो आपने जो अखराजात किए हैं वो भी आपने जमा करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सो ये फॉर्म जो हैं इनको जानना इतना ही ज़रूरी है। जी नादरीन, चौधरी साहब ने नॉमिनेशन पेपर्स के बारे में आप लोगों को बड़ी तफसील से बता दिया है। तो जिस तरह इन्होंने फरमाया, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर दूं कि इसको बड़े टेक्निकल तरीके से इसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसको करेक्ट देना आप कैंडिडेट पे लाजिम है, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके पेपर्स रिजेक्ट होंगे और साथ में आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी होगा। तो मैं समझता हूँ आपकी बात काट दी कि आप खर्चा तो आपने करना है इलेक्शन पे, तो बेहतर है कोई समझदार वकील, समझदार वैसे सारे समझदार हैं, वो वकील जो इलेक्शन लॉज को समझता है और उसने इस सिलसिले में मुख्तलिफ अदालतों में केस लड़े हुए हैं। तो क्योंकि वहाँ पे जब केस होता है किसी कोर्ट में तो वहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो आप ऐसे किसी वकील को हायर कर लें। वैसे तो जो अगर आपको पता चल जाए वकील को कि MPA बन जाएगा या MLA तो शायद वो मुफ्त भी आपके फॉर्म फिल कर दे, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई सियाना बंदा जो है वो आपके पास हो। जी नाजरीन, अगर हमारी दी गई मालूमात आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएँ जिससे हम इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे और चौधरी ताहिर मकसूद साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।